गौर से जरा आप लोग इस वीडियो को देखिए। ये कोई झील नहीं है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गेट है और ये योगी जी की भी काशी है, जहां महीने में 4 बार वो समीक्षा करने आते। ऐसा आपका जल निकासी का प्लान होना चाहिए कि जब बारिश रुके तो थोड़ी ही देर के अंदर सारा पानी बारिश का ड्रेनेज के मार्फत गंगा में चला जाए। जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उनके साथ चिपक के फोटो खिंचाना है, लेकिन जनहित की समस्याओं से किसी जनप्रतिनिधि को मतलब नहीं है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, या अगर पानी रुकता है तो क्यों रुकता है, इस पर समीक्षा कभी नहीं होती। यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के नगर आयुक्त, यहाँ के मेयर, यहाँ के 8 विधायक, इनके पास कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। फिलहाल मोदी योगी राज में लूटो पाटो मजा काटो की तर्ज पर व्यवस्था चल रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। गौर से जरा आप लोग इस वीडियो को देखिए। ये कोई झील नहीं है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गेट है, जो झील में तब्दील होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये स्मार्ट काशी है, ये मोदी जी की काशी है और ये योगी जी की भी काशी है, जहां महीने में 4 बार वो समीक्षा करने आते हैं। इसके पहले मैंने बोल दिया था कि मुंह उठा के चले आते हैं, तो लोग कहते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के लिए ये शब्द ठीक नहीं है। तो मुंह उठा के चले आना कोई गाली नहीं है, कोई असंसदीय भाषा नहीं है। एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हैं, मतलब आए दिन आप अगर आएंगे तो आपके लिए शब्द यूज होगा। तो दोस्तों, 24 अगस्त को भारी बारिश हुई। जब प्रकृति अपने तांडव पर आती है तो उसको रोक पाना नामुमकिन है, लेकिन बारिश हो रही है। ऐसा आपका जल निकासी का प्लान होना चाहिए कि जब बारिश रुके तो थोड़ी ही देर के अंदर सारा पानी बारिश का ड्रेनेज के मार्फत गंगा में चला जाए। लेकिन यहाँ तो नाला सफाई के नाम पर करोड़ों का खेल हो जाता है। ये 24 अगस्त का भाजपाई अखबार, दैनिक जागरण अखबार, आप देखिए इसको, इसमें जल जमाव की क्या स्थिति है। ये दैनिक जागरण अखबार को आप देख सकते हैं कि जल जमाव की क्या स्थिति है। अब दोस्तों आते हैं काशी पर बात करते हैं, काशी के विकास की बात करते हैं। काशी के विकास की बात अगर किया जाए तो यहाँ 8 विधायक, 1 मेयर, सब भाजपा के हैं। लेकिन जरा सा भी बारिश होता है तो जगह जगह जल जमाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको लाइजनिंग से फुर्सत नहीं मिलता। जो आसान भाषा में कह लिया जाए तो दलाली से फुर्सत नहीं मिलता। ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उनके साथ चिपक के फोटो खिंचाना है, लेकिन जनहित की समस्याओं से किसी जनप्रतिनिधि को मतलब नहीं है। लेकिन जो वाराणसी में एक मेयर का पद है, अशोक तिवारी, जिनकी पूरी जिम्मेदारी है, नगर निगम के वो प्रथम व्यक्ति हैं। जैसा कि पहले की एक वीडियो मैंने बोला था कि वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी नगर निगम की बने गंभीर बीमारी, तो आज थोड़ा सा उसमें चेंज है कि नगर निगम वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी जल निकासी के मुद्दे पर काशी के लिए बने गंभीर बीमारी, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी इनकी है। यहाँ पर लगभग कई वर्षों से सीवर के नाम पर सड़कों को जगह जगह खोद दिया गया या आगे भी खोदा जा रहा है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, या अगर पानी रुकता है तो क्यों रुकता है, इस पर समीक्षा कभी नहीं होती। डीएम साहब समीक्षा करते हैं, कमिश्नर साहब समीक्षा करते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो विकास का तो वो आलम दिखता है कि पूरे शहर को पर्दे से ढक दिया जाता है। पता नहीं क्या विकास हो रहा है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि काशी में विकास अंधरा व पगला गया है। आप लोग कुछ और वीडियो को देखिए। ये वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों का वीडियो है जो 24 अगस्त के बारिश के बाद कैमरामैन ने इसको रिकॉर्ड किया। हम ये 100% स्वीकार रहे हैं कि प्रकृति जब अपने चरम पर आती है तो उसको रोक पाना असंभव है। जैसे आप तूफान, बवंडर, बारिश, भूकंप, ये कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो बारिश होता है, बारिश होने के बाद जो सड़कों पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है, वो यहाँ के नगर निगम के मेयर और नगर आयुक्त और जिलाधिकारी महोदय की जिम्मेदारी है। क्योंकि जगह जगह नाले पर अतिक्रमण है जो खुलेआम दिखता है, लेकिन छोटे जहां नाले पर अतिक्रमण है तो दुकानदार पर एफआईआर हो जाता है। बड़े जगह आप देख लीजिए, सिगरा पर सुविधा साड़ी के पास देख लीजिए, नाला पूरा ढका हुआ है। और यहीं कचहरी के पास राष्ट्रीय स्वीट्स के अगल बगल जितने भी मिठाई की दुकान है सबने अतिक्रमण किया हुआ है। बंगाल स्वीट हाउस की तरफ चले जाइए, पूरे शहर में नाले पर अतिक्रमण किया गया है। और रही बात टूटता कहाँ है, जो छोटे दुकानदार और गरीब दुकानदार है उसका लोग तोड़ देते हैं। अगर नाला अतिक्रमण मुसलमानी बस्ती में है तो क्या बात है, तब तो तुरंत वहां टूटेगा। क्योंकि मुसलमानों के लिए तो इस सरकार एकदम, मुसलमानों के ऊपर तो इस सरकार का वैसे भी कहर जारी रहता है। तो बारिश के लिए कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के नगर आयुक्त, यहाँ के मेयर, यहाँ के 8 विधायक, इनके पास कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। इनका ये बस एक ही फंडा है, अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जनता। अभी नाला सफाई, बारिश से पहले हमेशा शहर में नाला सफाई का टेंडर होता है, लेकिन उसके बाद जो ही पहली बारिश होती है सफाई की ऐसी की तैसी हो जाती है। क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश का गहना है, सब पहनते हैं। पहनिए तो कृपा करके विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी, देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद तो कुछ ज्यादा ही पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद जो जल जमाव होता है तो उससे पूरा थूथू हो जाता है। उसमें मोदी जी की भी होती है, योगी जी की भी होती है, और हम काशी वासियों की भी होती है कि आप लोग ऐसे ही काशी में रहते हैं। अब देखना है ये, अब तो बारिश का मौसम खत्म ही हो रहा है। अब आगे वाली बारिश में क्या यहाँ के अधिकारी कुछ चेतेंगे, या आने वाले अगले बारिश में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। फिलहाल मोदी योगी राज में लूटो पाटो मजा काटो की तर्ज पर व्यवस्था चल रही है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।